हाय, मैं नितिन। नितिन सर मैथ्स में आपका स्वागत है। और मैंने अभी तक आपको अपने वीडियो में जैसे कुछ वीडियो ऐसे प्रोवाइड किए हैं जिसमें कुछ में तो मैंने आप बेसिक बताया, कुछ वीडियो ऐसे थे जिसमें कुछ एक्सरसाइज कराया। मैंने आप लोग से बोला था कि कमेंट बॉक्स में उनको सॉल्व करके ज़रूर आंसर दें, जिससे आप प्रैक्टिस करते रहें और आंसर देते रहेंगे तो आप भी अगर प्रैक्टिस में बने रहेंगे तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बेस्ट रहेगा। सबसे पहले मैं बता दूँ, बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि मैथ्स को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ आपको कि कमज़ोर छात्र और तेज छात्र, इनके बारे में मैं एक तरह से अगर बोलूँ तो कोई छात्र कमज़ोर नहीं होता, बस अपनी प्रतिभा को पहचान नहीं पाता। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताना चाहता हूँ। जैसे आप क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट में एक बल्लेबाज जो होता है, जैसे उसको अगर क्रिकेट की कोई शॉट लगाना ना, उसको आप बैट्स पकड़ा दीजिए, उसको बैट पकड़ा दें, सॉरी, तो अगर बैट पकड़ा दें तो क्या होगा, वो कुछ नहीं जानता है उसके बारे में। अगर कोई बॉलिंग कराएगा बॉलर सामने तो क्या करेगा, कभी बार बार मारने की कोशिश करेगा, कभी हो सकता है बॉल आकर उसके सिर पर लगे, कभी शरीर में लगे और इधर उधर उल्टा सीधा शॉट खेलने की कोशिश करेगा और वह असफल होगा। तो ये तो हो गया कमज़ोर छात्र के बारे में। मतलब हमने क्रिकेट के माध्यम से समझाया, मतलब कमज़ोर छात्र क्या करता है इसको मैंने क्रिकेट के माध्यम से समझाया। और तेज छात्र के बारे में समझ लीजिए, क्रिकेट का ही एग्जांपल दूंगा। जैसे कि कोई बहुत ही मजा हुआ बैट्समैन है, बहुत ही माहिर खिलाड़ी है, बैट्समैन है, अगर उसको कोई बॉलर बॉल करा रहा है तो जैसे अगर वो पहले से प्रैक्टिस किया होगा तो क्या होगा, वो शॉट खेलने के लिए पहले से तैयार होगा, क्योंकि उसको पहले से अनुभव है कि उस शॉट को मुझे कैसे खेलना है। बॉलर अगर बॉलिंग करा रहा है तो मुझे किधर की तरफ उसको उस पर शॉट लगाना है, मुझको क्या करना है उसको मालूम है, उसको कैसे क्या करना है सब उसको मालूम है। तो वो तो पहले से उसके पास अनुभव है। दूसरी चीज़ है कि अगर अनुभव है तो अनुभव के आधार पर उसके दिमाग में एक चित्र बन जाएगा कि उस बॉल पे मैं किस तरह का शॉट मारूं, और फिर उसके आधार से वो क्या करेगा कि कम से कम समय में, जैसे अभी जब तक बॉल आएगा तब तक वो सोच लिया रहेगा, उतने कम समय में सोच लिया रहेगा किस तरह का शॉट हमको लगाना है, और उसका दिमाग पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगा और उसके आधार से वो शॉट पे शॉट लगाएगा और बहुत तेज़ी से अपना खेल दिखाएगा। तो वही सब चीज़ें हैं। तो ये तो हो गया आपका तेज छात्र का लक्षण। जैसे कि तेज छात्र का मतलब समझिए, जैसे एग्जांपल बताया, एक बहुत ही माहिर बल्लेबाज, और कमज़ोर छात्र का मतलब हो गया कि ऐसा बैट्समैन जो अभी पहली बार उसको बैट पकड़ा दिया जाए, उसका मतलब हो गया कमज़ोर छात्र। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर क्यों समझाया, देखिए अभी हमने बताया था कि जो अच्छा बैट्समैन है उसके बारे में बताया, तो उसमें कुछ चीज़ें मैंने आपको बताया। देखिए उसी तरह मैथ्स भी होता है। मैथ्स में अगर आप कोई क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं तो पहले से आपको अनुभव होना चाहिए कि मैंने उस क्वेश्चन को लगाया था, किस तरीके से लगाया था, उसको किस तरह से लगाना है, ये सब चीज़ें। दूसरा, अगर आप उस क्वेश्चन को लगाए हुए हैं तो क्या होगा, आपके दिमाग में एक चित्र बन जाएगा कि हाँ उस क्वेश्चन को कैसे लगाना है, और उसके से क्या करेंगे आप कम से कम समय में स्पीड के साथ क्या कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को आप आसानी से लगा सकते हैं। तो अगर आप अच्छे बैट्समैन की तरह खेलेंगे तो आपका कभी भी कोई भी शॉट मिस नहीं होगा और शॉट पे शॉट लगाते जाएंगे। मतलब ये हुआ कि अगर कभी भी आप अच्छे मैथमेटिशियन की तरह अगर तेज छात्र की तरह पढ़ेंगे तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो क्या आपको फ़ायदा हो सकता है, फ़ायदा ये होगा कि आप कम से कम समय में आप अपने क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि एग्ज़ाम्स में शॉर्ट ट्रिक्स ही मायने रखता है। तो अगर आप अगर भरपूर प्रयास अगर करते हैं, भरपूर प्रयास करेंगे तो आप कम से कम समय में कोई क्वेश्चन लगाएंगे और अपने समय का बचत करेंगे। जो समय बचेगा वो अगले क्वेश्चन पे देंगे। इस तरह दिए गए कम से कम समय में आप पूरे एग्जाम का क्वेश्चन हल कर सकते हैं और कोई भी एग्जाम बीट कर सकते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप अपने आप को पहचानिए, अपना नज़रिया बदलिए, और नज़रिया बदलेंगे तभी आप मैथ्स में माहिर हो पाएंगे। तो मैंने इतना आपको बताया, उसके बाद से मैं अपने टॉपिक पे चलता हूँ। मैंने पिछले क्लास में आपको गुणा के बारे में बताया था, चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि मैंने कल क्वेश्चन बताया था आपको, तो एक बार और थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए ऐसे कि यहाँ 73 है और यहाँ पे हमको 4 से गुणा करना है। 73 में 4 से गुणा करना है। तो सबसे पहले ध्यान ये दीजिएगा कि हमने बताया था कि यहाँ 3 इकाई की जगह है, यानी इसको 3 ही पढ़ेंगे। 4 3 12 हो जाएगा, और प्लस यहाँ देखिए यहाँ 7 है, 7 में 4 का गुणा करेंगे, 7 चौको 28। ये दहाई की जगह है, दहाई में एक 0 होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 बढ़ जाएगा। 280 में 12 अगर जोड़ते हैं तो आपका आंसर आएगा 292।
ठीक, ऐसे एक और देखते हैं। अगर 86 में 4 से गुणा करना है तो हम 4 में 6 का गुणा करेंगे, 24 हो जाएगा। और यहाँ पे 4/32 है और दहाई माना 10 होता है, दहाई में 1 जीरो होता है, इसलिए यहाँ पे 1 जीरो लगा देंगे। इसको जोड़ेंगे तो 0 में 4 जोड़ेंगे 4 हो गया, 2 और 2 4 हो गया, ये हो गया आपका 344। ये आपका आंसर आ गया 344। चलिए, तो ये तो मैंने बताया था कि ऊपर 2 अंक हो नीचे 1 अंक हो। ऊपर हमने बताया था ऊपर बढ़ भी सकता है, 2 अंक 3 अंक 4 अंक कुछ भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए 342 हो गया, तो 342 हो गया। यहाँ अगर हम करते हैं गुणा 6 से गुणा करते हैं तो बताइए 6 में 2 का गुणा करेंगे, यहाँ 12 हो जाएगा। प्लस यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये बताइए 6 में 4 गुणा करेंगे, 6 चौको 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और ये दहाई की जगह है इसलिए 1 जीरो बढ़ेगा। और यहाँ देखिए प्लस फिर 6 का गुणा करेंगे हम 3 में, तो 6 3 हो गया 18, 6 3 18 हो गया। और ये बताइए सैकड़े की जगह पे है, तो सैकड़े की जगह पे है, यानी सैकड़े में 100 होता है, 100 में 2 जीरो होता है, इसलिए यहाँ पे 2 जीरो लगाएंगे। फिर इसको हम जोड़ेंगे, यहाँ जीरो यहाँ भी जीरो, जीरो में 2 जोड़िए 2 हो जाएगा। यहाँ 1 है, 1 और 4 5 हो जाएगा। और 5 में 0 जोड़िएगा तब भी 5 ही आएगा। अब देखिए यहाँ 2 है, 2 में 8 जोड़ते हैं 10, 10 का 0 हो गया। फिर हासिल 1 हो गया और 1 में 1 जोड़ते हैं तो 2 हो जाएगा। तो ऐसे ही जैसे मैंने कल बताया था ऊपर 2 अंक था, और आज मैं बता रहा हूँ कि ऊपर 3 अंक भी हो सकता है, 4 अंक भी हो सकता है। बस ध्यान देना है कि किस स्थान के अंक में गुणा करना है। इकाई है तो वहाँ कोई जीरो नहीं लगेगा, दहाई है तो वहाँ 1 जीरो लगेगा, सैकड़ा है तो यहाँ पे 2 जीरो लगेगा। ऐसे अगर 1000 की जगह पे कोई अंक होता है तो वहाँ पे गुणा करने के बाद 3 अंक 3 जीरो हम लगा देते और उसका गुणा कर लेते। चलिए ऐसे देखते हैं, यहाँ 642, इसमें 7 से गुणा करते हैं तो 7 दूनी 14 हो गया। यहाँ इकाई का अंक है तो 1 भी जीरो नहीं लिखेंगे। यहाँ देखिए 7 चौको 28, 28 है, ये दहाई की जगह है इसलिए 1 जीरो बढ़ जाएगा। अब देखिए 7 छके 42 और ये सैकड़े की जगह है इसलिए यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा लेंगे। फिर इनको आपस में हम जोड़ देते हैं। देखिए 4 में 0 जोड़िए 4, फिर 4 में 0 जोड़िए 4 हो जाएगा। फिर 1 और 8 9, और 9 में 0 जोड़ेंगे 9 ही होगा। फिर देखते हैं यहाँ पे 2 और 2 4 और यहाँ पे हो गया 4, यानी आंसर हो जाएगा 4494। ऐसे एक और क्वेश्चन देखते हैं 743, यहाँ गुणा करना है 4 से। तो चलिए यहाँ हम 4 का 3 में गुणा करेंगे, 4 3 12। अब देखिए यहाँ पे 4 3 12 हो गया, यहाँ प्लस से लगा देते हैं। 4 चौको 16 और ये दहाई की जगह है इसलिए 1 जीरो बढ़ेगा। फिर यहाँ पे देखिए 4 का गुणा करेंगे 7 में, 4 7 28, सैकड़े की जगह है इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 जीरो बढ़ा देंगे। फिर जोड़ते हैं यहाँ पे 2 में 0 जोड़िए 2, फिर 0 जोड़िए 2 हो जाएगा। 1 और 6 7 और 7 में 0 जोड़ते हैं 7 हो जाएगा। फिर देखते हैं यहाँ पे 1 और 8 9 हो गया और फिर यहाँ पे 2 है तो ये आपका आंसर प्राप्त हो गया। यहाँ आंसर आपको मिला 4494, यहाँ आंसर है 2972। इसको नोट कर सकते हैं आप। तो जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे आपको ऊपर हम क्या कर रहे थे, अभी जो 3 क्वेश्चन दिया था हमने उसमें ऊपर 3 अंक लिया था, लेकिन ऊपर 3 अंक लेने की जरूरत नहीं है। बस आप 100 तक के पहाड़े में इसका यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप 100 तक के पहाड़ा आराम से याद कर सकते हैं। याद नहीं करना, बस समझना है। इससे क्या होता है कि 100 तक कैलकुलेशन अगर आसान हो गया तो 100 तक बहुत से ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके आगे अगर 2 अंक होगा, 3 अंक का गुणा होगा, 4 अंक का गुणा, चाहे 5 अंक का गुणा, जितने अंक गुणा होगा मैं सब बताऊंगा। लेकिन पहले चलिए, पहले जो छोटी छोटी चीज़ें हैं पहले उसको देखते हैं। मैं एक एक चीज़ें आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा। हाँ, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो तेज हैं, जो इसको देखना नहीं चाहेंगे। ठीक है, आपको नहीं पसंद है ना देखिए इसको, ठीक है ना। देखिए कोई काम जबरदस्ती नहीं किया जाता है, अपना कोई काम पसंद के अनुसार ही किया जाता है। हाँ, लेकिन जो बच्चे जिनको इसमें दिक्कत है वो ज़्यादा से ज़्यादा देखें इसको। हाँ, और आइए अब देखते हैं आगे। तो अब जो हम गुणा बताने जा रहे हैं 100 से कम की संख्याओं के लिए। अब हम जो गुणा बताएंगे 100 से कम की संख्याओं के लिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 98 दे दिया और यहाँ पे दे दिया 94।
तो चलिए इनका गुणा करना आपस में, तो हम क्या करेंगे, देखिए कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले फोकस करिए आप यहाँ पे, यहाँ 98 है, यहाँ 94 है, गुणा करना है। तो गुणा करना है तो ये बताइए 98 100 से कितना कम है, 2 कम है, और 94 100 से कितना कम है, 6 कम है। यानी कि 98 की बात करें, 98 में 2 जोड़ने पे 100 होता है, यानी 2 की कमी है, और 94 में 6 जोड़ने पे 100 होता है, यानी कि यहाँ पे 6 की कमी है। तो हम करेंगे क्या, 6 और 2 का आपस में गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। अब एक काम आप कर सकते हैं, इसको चाहे तो इसमें से घटाइए, या चाहे इसको इसमें से घटाइए, या तो 6 को 98 में से घटा लीजिए, या तो 94 में से 2 को घटा लीजिए, आंसर वही आएगा। आपको मालूम है कि 94 में से 2 घटाएंगे तब भी 92 ही आएगा, और 98 में से 6 घटाएंगे तब भी क्या आएगा, 92 ही आएगा। तो आप किसी में से किसी घटा लीजिए। चलिए हम 94 में से ही 2 घटा लेते हैं, आसान करिए। तो 94 में से 2 घटाइए, यहाँ 92 हो जाएगा, यानी आंसर हो गया आपका 9212। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे 97 है और यहाँ पे 94 है। तो यहाँ 97 है, यहाँ 94 है। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि 97 100 से कितना कम होगा, 3 कम होगा, और 94 100 से कितना कम होगा, 6 कम होगा। इन दोनों का आपस में हम गुणा करते हैं। 6 में 3 का गुणा करिए, 6 3 18 हो जाएगा। 6 में 3 का गुणा करेंगे, 6 3 18। फिर हमने बताया था कि इस 6 को कभी भी, देखिए इसमें से इसको नहीं घटाते हैं, इसको इसमें से घटाएंगे, यानी 6 को 97 में से घटा सकते हैं, और 3 को हम 94 में से घटा सकते हैं। तो चलिए हम 97 में से 6 घटा लेते हैं। तो 97 में से 6 घटाएंगे तो 7 में 6 गया 1, यहाँ हो जाएगा 9, यानी हो जाएगा 9118। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए 98, ये हो गया आपका 97। गुणा करते हैं तो बताइए 98 100 से 2 कम है, 97 100 से 3 कम है। यहाँ 3 में 2 का गुणा करेंगे, 6 आएगा। 3 का 2 में गुणा करते हैं तो 6 आएगा, 6 यहाँ लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे कभी भी 2 अंक लिखा जाता है, क्योंकि अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखे थे यहाँ पे 2 अंक लिखा जाता था, लेकिन 2 अंक नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इधर बाएं साइड 0 बढ़ा लेंगे। तो कभी भी गुणा करने में 2 अंक ना आता हो तो हम 0 बढ़ा के 2 अंक का बना लेते हैं। अभी हमने बताया था कि या तो 98 में से 3 घटा दीजिए, 97 में 2 घटा दीजिए, आंसर वही आएगा। तो चलिए हम 98 में से 3 घटाते हैं, आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे 95। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ऐसे ही 94 गुणे 93, 94 गुणे 93। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि यहाँ 94 गुणे 93 है। सॉरी, इसको हम 5 कर लेते हैं, 1 मिनट 5 कर लेते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि 94 जो है 100 से कितना कम है, 6 कम है, और 95 100 से 5 कम है। इन दोनों गुणा करते हैं, 5 6 30 हो जाएगा। और यहाँ हम करते क्या है कि या तो 94 में से 5 घटाएं, या तो 95 में से 6 घटाएं। तो देखिए 94 में से 5 घटाते हैं तो यहाँ आ जाएगा आपका 89, यानी आंसर हो गया 8930। चलिए तो इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन आप लोग घर से कर लेंगे, इसको नोट कर लीजिए आप लोग।
चलिए अब देखते हैं 100 से ज़्यादा अगर हो तो उसके लिए रूल देख लीजिए। 100 से अधिक, सॉरी ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, 100 से अधिक, 100 से अधिक के लिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 108 है, यहाँ पे 109 है, इनका गुणा आपस में करते हैं। तो अभी तक तो आप देख रहे थे 100 से कम था, अब देखिए यहाँ 100 से अधिक है। तो 108 जो है 100 से कितना अधिक है? 8 अधिक है। 109 100 से कितना अधिक है? 9 अधिक। जैसा कि मैंने बताया कि देखिए 108 जो है 100 से 8 अधिक है और 109 100 से 9 अधिक है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि 8 में 9 का गुणा करेंगे, 8 9 72, यहाँ में लिख लिए 72। और जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में जहाँ 100 से कम था हम क्या करते थे, इसको इसमें से घटा देते थे, इसको इसमें से घटा देते थे। यहाँ घटाना नहीं है, यहाँ क्या करना है, जोड़ देना है। या तो इसको इसमें जोड़ दीजिए या तो इसको इसमें जोड़ दीजिए। तो हम करते क्या है, 108 में हम 9 जोड़ लेते हैं तो 9 8 17 होता है, यानी 108 में 9 जोड़िए 117 हो जाएगा। आपका आंसर हो गया 11,772। चलिए ठीक है, ऐसे अगला क्वेश्चन देखते हैं। 106 गुणे 107। अब देखिए यहाँ पे क्या 106 है या 107 है। 106 जो है 100 से 6 अधिक है, 106 100 से 6 अधिक है, और 107 जो है 100 से 7 अधिक है। तो फिर करेंगे क्या कि इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं। 6 सत्ते 42 हो गया, 6 सत्ते 42। और अब करेंगे क्या कि इन दोनों में से किसी को भी जोड़ सकते हैं, या तो 106 में 7 जोड़ सकते हैं या तो 107 में 6 जोड़ सकते हैं। हम 106 में ही 7 जोड़ देते हैं, 106 में 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका 113 प्राप्त होगा। देखिए कितना आसानी से लग गया है, आपका आंसर आया है 11,342। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए 108 उसके बाद से 107। अब 108 8 अधिक और 107 7 अधिक 107। 7 में 8 का गुणा करिए, 7 बटे 56, और 108 में हम 7 जोड़ देते हैं, यहाँ 115 प्राप्त हो गया। आंसर हो गया आपका 11,556। एक और देख लेते हैं, 108 और 112। तो 8 100 से 8 अधिक है और 112 100 से 12 अधिक है। इन दोनों गुणा करते हैं, 12 बटे 96 हो गया या 96। और उसका से करेंगे क्या, हम 108 में हम 12 जोड़ लेते हैं, 108 में हम 12 जोड़ेंगे तो 12 जोड़ेंगे तो आपका 120 प्राप्त होगा। आंसर हो गया 12,096। एक मैं आपको हासिल वाला बताना भूल गया। देखिए ऐसे 112 और 113, इसको देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ 112 है, यहाँ 113 है। 112 जो 100 से 12 अधिक है और 113 100 से 13 अधिक है। अब हम करेंगे क्या कि 12 में हम 13 का गुणा कर लेंगे। तो 12 में 13 का जब गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26 का 6 हासिल 2, 13 कम 13 2 15, यहाँ 156 आएगा। यानी कि हम 13 में 12 का गुणा करते हैं, तभी हमने बताया 13 दूनी 26 का 6 हो गया, हासिल 2 हो गया, 13 कम 13 2 15 हो गया। लेकिन हमने बताया था कि यहाँ बस 2 अंक लिखते हैं, तो हम करेंगे क्या, दाहिने साइड से 2 अंक लिख लेंगे। तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, यहाँ 56 लिख लेंगे, यहाँ 56 लिख लिया, और एक हासिल के रूप में हो जाएगा, जिसको हम आगे कैसे क्या करना बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे 112 में हम 13 जोड़ेंगे तो 125 हो गया। 112 में 13 जोड़ते हैं, देखिए 3 2 5 1 1 2 125 हो गया। और एक जो हासिल है इसमें जुड़ जाएगा, तो 125 में जब एक जोड़े तो हो गया यहाँ पे 126। तो आंसर हो गया आपका 12,656। ऐसे अगला क्वेश्चन 112 गुणे 111। अब देखिए यहाँ देखते हैं कि 112 100 से 12 अधिक है और 111 100 से 11 अधिक है। हम करेंगे क्या, 12 में 11 गुणा कर देंगे तो 12 कम 12, 12 कम 12 13, 132 आएगा। 132 का 32 लिखेंगे, एक हासिल हो गया। अब
देखिए आगे क्या करना है, हम 112 में 11 जोड़ते हैं। 112 में 11 जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 और 1 और 1 2, 123 हो जाएगा। और यहाँ से इसमें जुड़ जाएगा तो यहाँ 3 1 4 हो गया, यहाँ 2 हो गया और ये 1 हो गया। यहाँ हम लिख लेंगे 124। तो ये हो गया आपका आंसर। इसको नोट कर सकते हैं आप। चलिए इस पे आधारित क्वेश्चन भी कुछ घर से कर लेंगे आप। जैसे देखिए 108 111 इसका गुणा, दूसरा 107 112 इसका गुणा, तीसरा 109 गुणे 111। चौथा क्वेश्चन देखते हैं 101 गुणे 111। पांचवा 113 गुणे 114। और छठा क्वेश्चन आपका 117 गुणे 105। तो ये 100 से अधिक पर आधारित गुणा है। इसको फिर से आप लोग घर पे कर लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए इसको। इस प्रकार मैंने आज आपको कुछ क्वेश्चन दिया। शुरू का जो क्वेश्चन था वो आपका स्थानीय मान पर आधारित था, स्थानीय मान पर आधारित गुणा था। और अभी आपने देखा कि 100 से कम के लिए एक गुणा था और 100 से ज़्यादा के लिए था। तो ऐसे ही आगे चल के आपको 2 अंक 3 अंक 4 अंक चाहे हर तरह के जितने तरह का गुणा होता है मैं सब बताऊँगा। लेकिन पहले आप जितना प्रयास करेंगे, जितना घर पे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे तभी आपका बेस मजबूत होगा। क्योंकि आगे चल के और कठिन चैप्टर आने वाले हैं और वो कठिन तब लगेंगे जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए वो बहुत ही आसान हो जाएंगे, आपका रास्ता बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ कि आप घर पे प्रैक्टिस करें, जिससे आपका रास्ता और भी आसान हो जाए और आगे आने वाले चैप्टर आप बहुत ही आसानी से लगा सकें। ठीक है, तो आज ये आपको 2-3 गुणा का तरीका मैंने बताया। आगे भी कल भी ऐसा ही आपको मतलब जैसे गुणा के बारे में ही बताया जाएगा। तो आप क्या करें, जैसे रोज़ मैं जो भी प्रैक्टिस करा रहा हूँ उसको घर पे प्रैक्टिस करते रहिए, घर में सुरक्षित रहिए और अपना पढ़ाई मन लगा के करते रहिए। बस इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त हुआ। आप सभी लोगों को नमस्कार।